हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी रेस्टिट्यूशंस, सेक्शन 144 सिविल प्रोसीजर कोड का। फ्रेंड, रेस्टिट्यूशन क्या है, इसका मीनिंग जान लेते हैं। रेस्टिट्यूशन, अगर हम रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं, रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रेस्टिट्यूशन मीन्स एन एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग अ थिंग टू इट्स प्रॉपर ओनर। जो भी प्रॉपर ओनर होगा उसको उस चीज़ को रिस्टोर कराना, उस थिंग को, जो भी वो चीज़ है उसको रिस्टोर कराना उसके प्रॉपर ओनर को। अगर उसके प्रॉपर ओनर से किसी और के पास चली गई है, किसी और के पास है, तो उसको उसके प्रॉपर ओनर को देना, उसको हम रेस्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, सपोज करो आज कोई चीज़ ए के पास है और कल वो बी के पास चली जाती है, लेकिन एक्चुअल में चीज़ एक ही थी, वो चीज़ एक ही थी, लेकिन वो गलती से या बाय मिस्टेक जैसे ही वो बी के पास चली जाती है तो उस चीज़ को बी से, अब बी क्या करेगा, उसको ए को रिस्टोर कराएगा। तो रेस्टिट्यूशन है, मतलब वो चीज़ को वापस दिलाना। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स restoring benefits to the party which benefits by order or decree other party had received and subsequently such decree had to be found wrong। क्या होता है कि एक डिक्री पास हुई जिसमें कि जो भी बेनिफिट्स थे वो एक पार्टी को दे दिए गए, लेकिन बाद में जो बेनिफिट जिस पार्टी को मतलब जिस पार्टी को दिए गए उस दूसरी पार्टी, एक पार्टी को मतलब ए को सारे बेनिफिट दिए गए, और फिर बी जो होता है, बी अपील में जाएगा। अब बी अपील में गया तो वहाँ पे वो डिक्री क्या हो गई, रॉन्ग पाई गई कि बी को ये सारी चीज़ ए को नहीं मिलनी चाहिए थी, तो बी की हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे सब चीज़ें क्या होंगी, ए के थ्रू ये बी को रिस्टोर की जाएंगी, सारी चीज़ें बी को मिलेगी। तो रेस्टिट्यूशन नॉट डिफाइंड अंडर सीपीसी में से कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, बट एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन कैन बी मेड अंडर सेक्शन 144 सिविल प्रोसीजर को 1908 बाय अ पार्टी, वो पार्टी उस पार्टी के द्वारा, व्हेन डिक्री और ऑर्डर इज वेरिड और रिवर्स इन अपील रिवीजन। अपील में और रिवीजन में डिक्री ऑर्डर वेरी होगा या मॉडिफाई होगा, तो वहाँ पर उस पार्टी के द्वारा जिसको वो रिसीव हुए वो क्या करेगा, उनको रिस्टोर कर देगा दूसरी पार्टी को। और इन सेटासाइड और मॉडिफाई इन अ सूट, या फिर सेटासाइड हुआ है सूट या मॉडिफाई हुआ है, तो चाहे वो चाहे वो सूट में हो, अपील में हो, रिवीजन में हो, कहीं पे वो आप चेंज हो गए, वेरी हो गई, डिक्री ऑर्डर में क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, तो अब जो राइट जिसके पहले थे वो उसी को मिल जाएंगे, जिसको ऑर्डर किया था, जिसके अगर डिक्री पास हुई थी, जिसके फेवर में डिक्री पास है, तो उसके पास नहीं रहेंगे, बल्कि वो उसके पास से दूसरी पार्टी के पास चले जाएंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन जान लेते हैं। ऑन द रिवर्सल ऑफ अ डिक्री द लॉ इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्टी टू द सूट हु रिसीव्ड एन अनजस्ट बेनिफिट। जिस पार्टी ने अनजस्ट बेनिफिट, अनजस्ट का मतलब होता है कि जो सही ना हो, जो उसके लिए ना हो, अनुचित, मतलब अनुचित जो होते हैं, अनुचित जो बेनिफिट हैं जो एक्चुअल में उसके नहीं हैं, वो रिसीव कर लिए, तो यहाँ पे उसके पास ऑब्लिगेशन होगा, जिसने अनजस्ट बेनिफिट रिसीव किए उसका, उस पर जो है लॉ इम्पोज करता है, उस पर ऑब्लिगेशंस, अनजस्ट बेनिफिट उस पर इम्पोज करता है ऑब्लिगेशन उस पार्टी पे जिसके पार्टी टू द सूट हु रिसीव एन अनजस्ट बेनिफिट ऑफ द इरोनियस डिक्री की वजह से जिसको वो बेनिफिट्स मिल गए थे। टू मेक रेस्टिट्यूशन, क्या वो क्या करे, उसको रिस्टोर, रेस्टिट्यूशन कराए टू द अदर पार्टी हु हैड अदर पार्टी फॉर व्हाट ही हैड लॉस्ट, जो भी उस पार्टी ने लॉस्ट किया है, दूसरी पार्टी को जो नुकसान हुआ है वो रिस्टोर कराए। The obligation arises automatically on the reversal or modification of the decree and necessarily carries with it the right to restorations of all that has been done under the erroneous decree। ये राइट रेस्टोरेशन का, ये जैसी ही डिक्री रिवर्स होती है ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएगा रिवर्सल का, जब अगर डिक्री रिवर्स हो रही है, मॉडिफाई हो रही है। ठीक है, और जो भी नेसेसरी कैरीज थी उस डिक्री के, जो डिक्री उसके फेवर में उससे और भी जो भी नेसेसरी कैरीज थी वो भी क्या हो जाएंगे, रिस्टोर करा दी जाएंगे दूसरी पार्टी को। द कोर्ट इन making the restitution is bound to restore the same positions to the parties which they were occupied at the time when the court by its erroneous action has displaced। कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ने अपने उस इरोनियस ऑर्डर की वजह से, अपने गलत ऑर्डर की वजह से जिस पार्टी की पोजीशन को चेंज कर दिया था, अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट यहाँ पे क्या है, कोर्ट क्या है पे बाउंड है कि उसको सारा रिस्टोर कराने के लिए उस सेम पोजीशन उस पार्टी को जब उसने वो डिग्री दूसरे के फेवर में पास की,
जिस टाइम पे उस टाइम उस पार्टी की जो पोजीशन थी, यानी कि अगर बी के फेवर में डिग्री पास होगी तो अभी जो अभी डिग्री पास होने से पहले ए की जो पोजीशन है कि ए की फेवर में डिग्री आनी थी, वही सेम प्लेस पे उसको अब उसको स्टैंड करना, मतलब वही सारी चीज़ें उसको आप प्रोवाइड करा देना। Section 144 restitution does not confirm any new substantive right, it merely regulates the law of power of the court। अब जब हम रेस्टिट्यूशन देखते हैं तो क्या रेस्टिट्यूशन में कोई नया राइट क्रिएट हो रहा है? नहीं ना। रेस्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, जो राइट मुझे पहले मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, आगे जाके वही मैं क्लेम कर रही हूँ, वही मुझे मिल रहा है। यहाँ पे कोई नया राइट एसेस क्रिएट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट और रेस्टिट्यूशन से क्या है, इसके ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। Doctrine restitution is based upon the well-known maxim actus curiae nominum gravit। इसका मतलब है the act of the court shall not harm to anyone। जो कोई भी कोर्ट का एक्ट होगा वो किसी को हार्म नहीं कर सकता। In the words of Cairns, one of the first and highest duty of all courts, कैरन कहते हैं कि कोर्ट की किसी भी कोर्ट की जो पहली और जो हाईएस्ट ड्यूटी होगी ऑफ द कोर्ट इज़ टू टेक केयर दैट द एक्ट ऑफ द कोर्ट डज नॉट इंजरी टू दी सूटर्स। जो भी सूटर्स होंगे उनको ही वो कोर्ट का कोई भी एक्ट उनको नुकसान ना पहुँचाए, उनके लिए उनको इंजरी ना दे। दस द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द इक्विटेबल प्रिंसिपल। एक इक्विटेबल प्रिंसिपल बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। So in proceedings for the restitutions, the court should pass an order consist with the justice to both the parties। यानी कि कोर्ट को यहाँ पे क्या देखना होगा कि दोनों में से किसी को भी कोई नुकसान ना हो, तो दोनों पार्टीज की जस्टिस को लेकर कोर्ट को यहाँ पे डिसीजन देना होगा। नेचर एंड स्कोप देख लेते हैं सर, क्या नेचर है। रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 CPC डज नॉट क्रिएट अ न्यू राइट एज सच। कोई नया राइट क्रिएट नहीं करा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसमें क्या हो रहा है, जो मेरा राइट था पहले मुझे वही रिसीव हो रहा है, कोई नया राइट मेरे यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कोई नया राइट क्रिएट नहीं हो रहा है। इट मेरी रेगुलेट एंड एग्जिस्टिंग राइट्स, ये जस्ट एग्जिस्टिंग राइट को रेगुलेट कर रहा है। जो राइट पहले था उसी राइट को, जो एग्जिस्ट करता है राइट मेरा एक्चुअल में, उसी को रेगुलेट कर रहा है। इट इज़ अवेलेबल टू दी पार्टीज एज वेल एज ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये पार्टीज पे भी एप्लीकेबल होगा और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी फाइल कर सकते हैं। इफ़ द रेस्टिट्यूशन एप्लीकेशन हैज़ बिन डिसमिस्ड ऑन मेरिट, अगर रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है मेरिट पे, देन दी प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा विल अप्लाई। जैसे सूट पे हमारा रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है कि अगर डिसाइड हो चुका है सेम मैटर में हम दोबारा सूट फाइल कर रहे हैं तो रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। वैसे यहाँ पे भी हमारा अगर एक बार ये एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है और डिसमिस हो जाती है, कोर्ट को लगता है कि नहीं ये जेन्युइन, ये मतलब ऑर्डर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये क्या वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा यहाँ पे इस पर क्या लगेगा, इस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। ग्रांट रेस्टिट्यूशन इज द पैरामाउंट ड्यूटी ऑफ ऑल कोर्ट्स टू इंश्योर दैट दे डू नो इंजरी टू एनी लिटिगेंट। यहाँ पे पैरामाउंट में सबसे जो ड्यूटी होगी ऑफ कोर्ट की यही इंश्योर करना होगी कि जब भी वो रेस्टिट्यूशन ग्रांट करे तो क्या करें, किसी को इंजरी ना हो, डू नो इंजरी टू एनी लिटिगेंट, किसी भी लिटिगेंट को इंजरी ना हो। केस डिस्कस कर लेते हैं। कविता त्रिहन वर्सेस बलसारा हाइजन प्रोडक्ट लिमिटेड 1994 सुप्रीम कोर्ट का है। Supreme Court held that the Section 144 is not exhaustive and court can use his inherent powers for grant restitution। यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं कि 144 में ही कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकता है। 144 के अलावा कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर यानी कि 151 को भी कोर्ट यूज़ करके रेस्टिट्यूशन को जो है रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर पास कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है कोई बेनिफिट किसी पार्टी के फेवर में। तो ये 144 में जाना ही ज़रूरी नहीं है, 151 में भी कोर्ट के पास ये पावर है। कंडीशंस फॉर रेस्टिट्यूशन की कंडीशंस क्या होंगी, कब रेस्टिट्यूशन किस कंडीशन में होगा कि हमें रेस्टिट्यूशन अप्लाई होगा। बिफोर रेस्टिट्यूशन कैन बी ऑर्डर द फॉलोइंग 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी होगा रेस्टिट्यूशन ग्रांट करने से पहले। द रेस्टिट्यूशन मस्ट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर विच हैज़ बिन रिवर्स्ड और वेरी। क्या होना चाहिए कि रेस्टिट्यूशन मस्ट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ किसके होना चाहिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ डिक्री ऑर्डर होना चाहिए, डिक्री में हुआ हो ऑर्डर में हुआ हो, ठीक। एंड विच हैड बिन रिवर्स और मॉडिफाई, तो अब ये क्या अभी मॉडिफाई और रिवर्स हो गए।
तो हमें रेस्टिट्यूशन कहाँ ग्रांट करना है, रेस्टिट्यूशन वहीं ग्रांट करना है जहाँ पे कोई डिक्री पास हुई, ऑर्डर पास हुआ और वो बाद में रिवर्स हो गया। तो अब जो दूसरी पार्टी जिसको नुकसान हुआ, लॉस हुआ, वो क्या करेगा, यहाँ पे रिस्टोर की एप्लीकेशन लगाएगा, रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन लगाएगा। द पार्टी अप्लाइंग फॉर रेस्टिट्यूशन मस्ट बी एनटाइटल टू बेनिफिट, जो भी पार्टी जो है अप्लाई कर रेस्टिट्यूशन के लिए वो एनटाइटल हो उसके बेनिफिट लेने के लिए अंडर द रिवर्सिंग डिग्री ऑर्डर। जो भी डिग्री अब रिवर्स हुई है, मॉडिफाई हुई है, अब जो जिस पार्टी के फेवर में हुई है वो उसके लिए एनटाइटल होनी चाहिए, अधिकार उसके पास उसका राइट हो कि वो उस अधिकार को ले सके। The relief claimed must be properly consequential on the reversal or variations of the decree or order। जो भी रिलीफ क्लेम किया है मस्ट बी प्रॉपरली कंसिक्वेंशियल, वो कंसिक्वेंशियल होना चाहिए रिवर्सल ऑन द रिवर्सल और वेरिएशंस, उस रिवर्सल का और वेरिएशन का डिक्री और ऑर्डर के, ठीक। हाउएवर इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द कोर्ट मस्ट ग्रांट रेस्टिट्यूशन। अगर सारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कोर्ट यहाँ पे ग्रांट कर देगा रेस्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट डिस्क्रेशनरी बट ऑब्लिगेटरी फॉर द कोर्ट टू ग्रांट रेस्टिट्यूशन। ये क्या है, कोर्ट का डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, कोर्ट का ऑब्लिगेटरी पावर, कोर्ट को ऐसा करना ही होगा। अगर डिक्री जो है रिवर्स हो जाती है तो कोर्ट को रेस्टिट्यूशन ग्रांट करना होगा। तो अगर पार्टी की एप्लीकेशन लगती है कि उसको डिग्री उसके फेवर में जो ऑर्डर दूसरी पार्टी को उसके फेवर में उसको रिस्टोर कराओ। तो हु में अप्लाई फॉर रेस्टिट्यूशन, कौन अप्लाई कर सकता है, पार्टी टू द डिक्री और ऑर्डर में अप्लाई फॉर रेस्टिट्यूशन। पहला जो पार्टी होगी वो कर सकते हैं। दूसरा, ही मस्ट हैव एंटाइटल टू एनी बेनिफिट बाय बी ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन के थ्रू, रेस्टिट्यूशन के द्वारा जो भी पार्टी उसका क्लेम कर रही है वो उसके एंटाइटल, उसके बेनिफिट लेने की वो अधिकारी हो, वो भी रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन लगा सकता है। अगेंस्ट होम रेस्टिट्यूशन में भी ग्रांटेड, किसके अगेंस्ट इसको ग्रांट कर सकते हैं, अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट, या जो पार्टी टू द सूट होंगी वो, अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी, उस पार्टी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके अगेंस्ट भी रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। बट इट डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द श्योरिटी, जो श्योरिटी होंगे उनके अगेंस्ट नहीं लगा सकते। एंड ऑल्सो कैन नॉट ग्रांट इट अगेंस्ट बोनाफाइड ऑक्शन परचेजर, जो बोनाफाइड ऑक्शन परचेजर होगा उसके अगेंस्ट भी इस एप्लीकेशन को नहीं लगा सकते। वेयर द एप्लीकेशन रेस्टिट्यूशन लाइज, अब कहाँ हम इस एप्लीकेशन को लगाएंगे, ठीक है। डिक्री पास हुई, डिग्री के बाद अपील में गया बंदा जो उससे सेटिस्फाई नहीं था, अपील में डिग्री रिवर्स हो जाती है। अब जब डिग्री रिवर्स हो गई तो अब ये जो ही हम रजिस्टर करें एप्लीकेशन कहाँ लगाएंगे, देन एप्लीकेशन रेस्टिट्यूशन लाई टू द कोर्ट विच हैज़ पास द डिग्री और मेड द ऑर्डर। जहाँ डिग्री पास हुई है, जहाँ ये ऑर्डर किया गया है वहाँ इसके एप्लीकेशन को लाएंगे जहाँ डिग्री पास हुई है और यह ऑर्डर किया गया है, जहाँ पे ऑर्डर हुआ है ये, ठीक है। तो कौन से कोर्ट में, जिस कोर्ट में या तो डिग्री पास हुई, जिस कोर्ट में ऑर्डर हुआ है उस कोर्ट में इसके एप्लीकेशन लगाएंगे। एक इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन और है, द डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 इज अ डिग्री एंड दस अपीलेबल। हमने 22 में क्या पढ़ा था, सेक्शन 22 ने कहा था कि 144 क्या है, अपीलेबल है, 144 क्या है, डिग्री है, और क्योंकि ये डिग्री है तो अपीलेबल है। तो मतलब इसको सेक्शन 22 ने क्या कहा था, इसको डीम डिग्री माना था, डीम डिग्री है माना था। तो वही यहाँ पे है कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन, अगर जो भी क्वेश्चन निकल के आएगा, जो भी डिसीजन होगा 144 का, इधर वो डिग्री होगा एंड अपीलेबल, वो अपीलेबल, उस डिग्री के अगेंस्ट हम अपील में जा सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।